आपको लंबे समय से जोड़ों में दर्द, बोन्स में पेन होता है, आपका पोस्चर छोटा होता जा रहा है, बार बार फ्रैक्चर होते हैं, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना सबसे ज्यादा है। नमस्कार, आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है। आज ऑस्टियोपोरोसिस के प्रति समाज में जागरूकता लाना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस कुछ अचानक होने वाली कंडीशन नहीं है। ये धीरे धीरे बढ़ती है। इससे पहले ऑस्टियोपीनिया होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर होती हैं। तब भी अगर डायग्नोस किया जाए और उपचार किए जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है। आदर्श रूप से 30 से 40 की उम्र से अगर बचाव किया जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्यों है? सबसे प्रमुख कारण है पोस्ट मेनोपॉजल चेंजेस, यानी कि स्त्रियों में माहवारी बंद होने के बाद इस्ट्रोजन सिक्रीट होना कम हो जाता है, धीरे धीरे बंद होता है, जिसके कारण कैल्शियम एब्सॉर्प्शन भी कम हो जाता है। इसके अलावा उम्र दराज लोगों में डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कुछ डिजीज है जैसे कि मेटाबॉलिक या इंफ्लेमेटरी डिजीज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कीमोथेरेपी या कुछ जेनेटिक कारणों से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड भी चीजें हैं, जैसे कि आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, पूरे दिन में आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग जैसे व्यसन कर रहे हैं, तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आप अगर थिन बॉडी टाइप के हैं, यानी कि आप दुबले पतले हैं, तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं, यह जानने के लिए बीएमडी यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। बीएमडी का टी स्कोर अगर -1 से -2.5 है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा कैल्शियम लेवल भी कम हो जाता है, विटामिन डी का लेवल भी कम रहता है, और अलग अलग आपके टेस्ट के हिसाब से भी जान सकते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, यानी कि इसके लक्षण क्या है? आपको हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंट की मूवमेंट या बॉडी की मूवमेंट में भी आपको दर्द होता है, आपको मुश्किल आती है, बार बार फ्रैक्चर होते हैं, जैसे कि स्पाइन यानी कि मेरुदंड, हिप जॉइंट और कला यानी कि रिस्ट के फ्रैक्चर होते हैं। आपका पोस्चर थोड़ा छोटा होता जा रहा है, आपको स्नायुओं में वीकनेस लगती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की पूरी संभावना है। ऑस्टियोपोरोसिस के आयुर्वेदिक सफल उपचार में बस्ती चिकित्सा पंचकर्म का बड़ा महत्व है। अस्थि धातु के पोषणार्थ तिक्त संयुक्त सीर बस्ती, तिक्त घृत बस्ती का बहुत अच्छा परिणाम पाया गया है। रोगियों में ऑस्टियोपोरोसिस में बस्ती से पहले का बीएमडी और बाद के बीएमडी में आश्चर्यजनक सुखद परिणाम मिले हुए हैं। आस्थापन बस्ती, स्नेह बस्ती, मात्रा बस्ती आदि का समुचित प्रयोग करने से ऑस्टियोपोरोसिस एवं ऑस्टियोपीनिया में बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। इसके अलावा भी जहाँ पे भी आवश्यक हो वहाँ पे वमन, विरेचन, अभ्यंग, स्वेदन, लेपन आदि से भी ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत अच्छा उपचार हो सकता है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो कुछ औषधियाँ आपके लिए वरदान रूप साबित हो सकती है, जैसे कि अस्थि श्रृंखला, बबुल, लाक्षा, अश्वगंधा, अर्जुन आदि औषधियों का विशेषज्ञ वैद्य की सलाह के अनुसार सेवन करने से ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत लाभ मिलता है। लेकिन इन सभी औषधियों का लंबे समय तक सेवन करना आवश्यक है। अगर आप 30 से 40 की एज में हैं या 40 से 50 की उम्र में हैं, तो भी इनमें से आपकी प्रकृति के अनुसार आपको कोई भी औषधियों का सेवन अवश्य शुरू करना चाहिए, जिससे कि आगे जाकर 65 साल के बाद आप ऑस्टियोपोरोसिस से बचे रहें।